12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले से अभिभावकों व छात्रों में अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली है। बता दें, छात्र छात्राओं ने कहा कि उन्होंने पूरे वर्ष मेहनत की, परंतु अब एग्जाम न होने के कारण उनकी प्रतिभा को किस तरह आकलन किया जाएगा, इसका उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं है। और कुछ अभिभावकों ने कहा कि बच्चों को एग्जाम दिए जाने चाहिए थे एवं कुछ ने इसको सरकार का सही कदम बताया। यहाँ हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग के दौरान हुए मंथन के बाद यह फैसला लिया गया है कि युवाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए परीक्षाएं रद्द की जाए, ताकि इस कोरोना महामारी की चैन को तोड़ने में देश कामयाब हो सके। यह फैसला आने के बाद अभिभावकों और छात्राओं की क्या प्रतिक्रिया रही, देखिए इस रिपोर्ट में। जी सर, देखिए वो थोड़ा शॉकिंग था हमारे लिए, क्योंकि हम पिछले 1-1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं और अचानक से ये खबर सुनना कि पोस्टपोन हो गए हैं एग्ज़ाम, फिर उसके बाद अब आज खबर आई है कि कैंसिल हो गए हैं एग्ज़ाम। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज की सिचुएशन को देखते हुए इतने लोग मर रहे हैं, सभी जगह पेंडेमिक की सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं ठीक भी हुआ। पर मेरा मानना यही है कि एक ऑल्टरनेटिव मेथड निकाल लेना चाहिए था इसका। पर जो भी हुआ, हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है, हमारी मेहनत ख़राब नहीं जाएगी। अगर अब सीबीएसई नहीं होता है तो हम कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी करेंगे, कहीं ना कहीं हमारी मेहनत वहाँ काम आएगी, हमारी पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं काम आएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, स्कोर्स के लिए जो पढ़ते हैं उनके स्कोर्स आगे कहीं नहीं देखे जाते। तो नॉलेज के लिए जहाँ तक बात है, ये कहीं ना कहीं हमारे काम ही आने वाली है। तो हमें अपने आप पर, अपने टीचर्स पर और सीबीएसई के इस डिसीज़न पर बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने जो डिसीज़न लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने जो डिसीज़न लिया है, वो बिल्कुल सोच समझ कर ही लिया होगा। तो मेरा मानना यही है कि अभी जो है हमें उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। आपका नाम? हिमांशी शर्मा। 1 साल से ज़्यादा हो गया हम यहाँ तैयारी कर रहे थे, और जैसे ही आज शाम को खबर मिली कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं तो समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें। हमें कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि हम इतने साल से तैयारी कर रहे थे। लेकिन यही कहना चाहूँगी कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कुछ जो फ़ैसला आज लिया है वो बच्चों की हेल्थ को ध्यान रखते हुए लिया है। और जब हमारी हेल्थ ही नहीं होगी तो फ्यूचर कैसे होगा। तो जो भी फ़ैसला लिया है वो उन्होंने सोच समझ के लिया है और हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक जो टेंशन थी कि सीबीएसई हमें कैसी इवैल्यूएशन करेगी, वो आज क्लियर की जा सकती थी। सीबीएसई को या प्राइम मिनिस्टर को ही अनाउंस कर देना चाहिए था कि हाउ द स्टूडेंट्स विल बी इवैल्यूएटेड, तो हम थोड़े से और रिलैक्स हो जाते, हमें पता चल जाता कि अब होने क्या वाला है। अब आपका नाम? रागिनी थरेजा। आज की सिचुएशन को देखते हुए तो सही है, क्योंकि हम कितना भी प्रोटोकॉल फॉलो कर लें, अगर एक भी बच्चा बीमार हो जाता तो स्कूल्स के लिए बहुत दिक्कत हो जाती, सीबीएसई के लिए बहुत दिक्कत हो जाती। जिन्होंने डिसीजन लिया कुछ सोच के ही लिया होगा, और मेहनत तो कभी वेस्ट नहीं जाती। हमने बच्चों को प्रिपेयर किया है सोसाइटी के लिए, अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, और हमें अपनी मेहनत पे, हमारे टीचर्स की मेहनत पे पूरा विश्वास है। चिल्ड्रन आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ये अपनी लाइफ को जी लेंगे। पेंडेमिक एक दिन तो ख़त्म हो जाएगा और ये बच्चे अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे। चिंता काफ़ी होगी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी बिल्कुल है। यही तो रीज़न है कि हम उनको स्कूल नहीं बुला रहे थे, पर उनको आई बिलीव बेस्ट टीचर्स मिले। ये तो मैं कह ही सकती हूँ कि उन्होंने पूरे एफर्ट्स किए हैं बच्चों के साथ, उनके साथ पूरा सपोर्ट सिस्टम दिया है। अगर बच्चे कह भी देते थे कि मैम हम बाहर घूम रहे हैं, हम पार्क में जा रहे हैं, स्कूल आ जाएं, फिर भी हम बच्चों को डेफर कर देते कि नहीं, डोंट कम टू स्कूल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिस्कस और टॉक और वांट टू नो, आप फ़ोन पे डिस्कस कीजिए, ऑनलाइन आइए, फेसबुक पे आपको कुछ भी या यूट्यूब से कुछ भी पिकअप करना हो। तो बच्चों की हेल्थ को देखते हुए और सेफ्टी को देखते हुए अगर हमने ये लूज़ कर दिए तो हमने अपनी कंट्री का फ्यूचर लूज़ कर दिया। आपका शुभ नाम? शालिनी नारायण, प्रिंसिपल। निसंदेह शुरू में तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लेकिन बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो भी उचित लिया है कदम, ये स्वागत योग्य है, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य ज़रूरी है और इस महामारी के दौर में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। रेस्ट ऑफ जो भी क्राइटेरिया होगा मार्क्स का, वो अपने आप स्कूल या गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि दयाल सिंह स्कूल ने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रखा था, मेंटली प्रिपेयर कर रखा था, हर सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली कैसे रिएक्ट करना है।
सो बच्चों पे ज़्यादा मेंटल प्रेशर नहीं आया है। इसके लिए मैं स्कूल का बिल्कुल एक पेरेंट्स के नाते इनका धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको कहीं चिंता थी जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है? ये डेफिनेटली चिंता बहुत थी कि ये कोविड बढ़ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है और बच्चों का हमारा क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम देंगे, कैसे नहीं देंगे, इनके स्वास्थ्य की बहुत चिंता थी। और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा है कि स्कूल ने बच्चों को मेंटली प्रिपेयर कर रखा था हर सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली कैसे रिएक्ट करना है। सो बच्चे ज़्यादा प्रेशर में नहीं आए हैं। इसके लिए फिर से मैं स्कूल का धन्यवाद देना चाहूँगा एज ए पेरेंट्स। आपका शुभ नाम? डॉक्टर अंशुल शर्मा। देख रही है, सबसे पहले मेरा नाम हर्षित विरमानी। जब मुझे ये डिसीजन पता लगा, सरकार का फैसला क्या आया कि हमारी 12वीं की कक्षा के बोर्ड एग्ज़ाम्स रद्द कर दिए गए हैं, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये कन्फ्यूजन थी कि रद्द का मतलब मैं अभी समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं उसको अभी भी पोस्टपोन लेकर चला था। दोपहर में मुझे ये न्यूज़ मिली थी कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी, उनकी तबीयत में थोड़ी सी गिरावट आई और वो एम्स में एडमिट कर दिए गए हैं। तो सरकार के इस फैसले पर मुझे नाराज़गी है, पर मैं ये नहीं कहता कि ये जो फ़ैसला लिया गया है गलत है। पूरे साल भर हम बहराए भी रहे, पर एक रशिंग एटीट्यूड से जो भागा दौड़ी में पढ़ाई हुआ करती थी या फैमिली एसोसिएशन का हमें टाइम मिला है, जिन भी विद्यार्थियों के दिमाग में अभी एक विद्रोह होगा कि हमारी मेहनत का क्या हुआ। मेहनत कभी छुपाई नहीं जा सकती। अ साइलेंट हार्डवर्क वंस विल बिकम अ लाउड स्पीकर व्हेन इट्स डेस्टिनी विल कम। ये बात हमें ध्यान में रख के, ना कि ये सोचते हुए कि हमारी मेहनत ज़ाया हो गई। वो जो आपकी मेहनत है, जो आपके कॉलेज में जब आप जाओगे आपकी छटनी होगी, वो इसी आधार पर होगी कि आपका स्लो साइलेंट हार्डवर्क कितने एक्सटेंट तक और कितने फ्लो तक रहा, कहाँ तक आप पढ़ाई से जुड़े रहे। तो निराशाजनक बात नहीं है। हाँ, थोड़ी नाराज़गी रही होगी क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 12th का जो हमारे पेपर्स होते हैं वो आगे बहुत काम आते हैं। इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो लिए जाते हैं हमारे इंटरव्यू इसी बेसिस पर होते हैं। पर हमें शांति से गौर करके इस बारे में सोचना चाहिए। उपद्रव में अपना कोई भी फैसला। आपका नाम? मेरा नाम हर्षित विरमानी। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।